फ्रेंड्स, चलिए सेशन शुरू करते हैं। लास्ट टाइम तो इंटरनेट फेल हो गया था तो नहीं कर पाए थे। उसका वीडियो अपलोड किया है तो शायद आप लोगों ने देखा होगा। आज तो कार्ड बदला है એટલે होपफुली इंटरनेट चलेगा। तो योग सूत्र हम पढ़ते हैं। योग सूत्र पढ़ने से पहले एक दो बात थोड़ी याद आई है तो बता दूं कि साधना के लिए कि भगवान ने हमें दो शक्ति दी है। एक शक्ति जो है वो एकाग्रता की शक्ति है, जो साधना में भी उपयोगी है और व्यवहार में भी उपयोगी है। साधना में भी एकाग्रता करनी पड़ती है और व्यवहार में भी, जैसे स्टूडेंट है तो उसको पढ़ना है तो एकाग्रता पूर्वक पढ़ना पड़ता है। कोई कलाकार को कोई कृति बनानी है तो उसको भी एकाग्रता पूर्वक कृति बनानी पड़ेगी। तो इस तरह ये जो एकाग्रता की जो शक्ति है वो व्यवहार में भी उपयोगी है और साधना में भी उपयोगी है। पर दूसरे इससे और इम्पोर्टेंट एक शक्ति है। वो शक्ति जो है वो चित्त को स्थिर बनाए रखने की। जब चित्त स्थिर बनता है तो एक नई शक्ति जन्मती है और वो शक्ति जो है वो, इसको हम अवेयरनेस की शक्ति कह सकते हैं या दृष्टा भाव की शक्ति कह सकते हैं। तो ये दृष्टा भाव निर्माण करना बहुत बहुत ज़रूरी है और भगवान ने हमें ये शक्ति दी है, पर कभी हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। हमें न उसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है, न कोई हम प्रयत्न करते हैं और कई बार लगता है कि ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची चीज़ है, हमसे हो न पाएगा। पर ऐसा नहीं है। जो शक्ति भगवान ने दी है तो उसका हम प्रयत्न करने पर उसके हम सिद्ध कर सकते हैं और इसका उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि रोज़ खाली 5-10 मिनट आप शांति से बैठिए और चित्त कहाँ कहाँ भागता है उसको खाली देखते रहिए। तो वो देखना अपने आप में एक दृष्टा भाव का स्थिति बन जाएगी। तो आप एक दृष्टा देख रहा है और दूसरी चीज़ चित्त का भागना है। तो ये इस तरह हम अभ्यास करते हैं तो चित्त धीरे 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 करके शांत हो जाता है और फिर दृष्टा भाव जो है वो दृढ़ होता जाता है। तो रोज़ इतना ज़रूर करिए कि 5-10 मिनट निकाल के, जैसे कि मैं दृष्टा हूँ, ऐसा विचार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विचार अपने आप में फिर गलत है। तो विचार से दृष्टा नहीं है, पर दृष्टा अपने आप में खिले वो ज़रूरी है। पर एज इट जो एक हमारा बीइंग है तो बीइंग का ख्याल करके उसका अनुभव करने का प्रयत्न करना है। तो जो है वो दृष्टा भाव खिलेगा और फिर आप चित्त की गति को या ब्रेन की गति को, विचारों की गति को देख पाओगे और ये धीरे धीरे फिर समझ में आएगा और दृष्टा भाव क्या है वो भी समझ में आएगा। तो ये चीज़ करनी है। और पिछले सूत्रों में हमने एक चीज़ और भी देखी थी, तावरिया जी ने बताया था कि दो विचारों के बीच में एक गैप होता है। तो वो गैप जो है, जब वो गैप में हम गैप के ऊपर हम स्थिर बनते हैं तो वहाँ सच में दृष्टा ही होता है। वो स्थिति जो है, जो दो विचार है उसके बीच में जो गैप है, तो वहाँ गैप है, अभी विचार नहीं है, तो वो स्थिति जो है वो दृष्टा की स्थिति है। तो वो भी हम प्रयत्न कर सकते हैं कि विचारों को शांत करके धीमा करते करते फिर विचारों के बीच में कोई गैप आता है तो उसको पकड़ने का प्रयत्न करें, तो वहाँ भी एक दृष्टा भाव का अनुभव होता है। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जब हम जप करते हैं तो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं कि हम जप कर रहे हैं और जब दिमाग भागता है तो फिर हम उसको देखते हैं कि चलो देखते हैं, जब तो ये हो रहा है पर दिमाग कहाँ कहाँ भाग रहा है, तो उसको देखने का जो प्रयत्न करोगे तो वहाँ भी दृष्टा प्रकट हो जाएगा। इस तरह हमें दृष्टा भाव का अभ्यास करना जरूरी है। अब योग सूत्र के ऊपर जाते हैं।
लास्ट टाइम हमने जो सूत्र देखा था वो 31वां सूत्र था बुक 2 का, पेज नंबर 261 के ऊपर, जिसके अंदर यम के बारे में तावड़िया जी ने जो बताया था कि यम जो है वो क्या है और इसका किस तरह पालन करना है, तो वो चीज़ हमने देखी थी। आज दूसरा 32nd सूत्र जो है 32वां सूत्र वो नियम के ऊपर है, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 261 सूत्र नंबर 32, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन, कंटेंटमेंट, फायरी एस्पिरेशन, स्पिरिचुअल रीडिंग एंड डिवोशन टू ईश्वरा कॉन्स्टिट्यूट नियम और द 5 रूल ऑफ लाइफ। तो ये जो 5 है वो 5 रूल ऑफ लाइफ है। कौन से 5 है? तो संस्कृत में देखते हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। तो 5 नियम महर्षि पतंजलि ने बताया। पहला है सोच, फिर संतोष, फिर तप, फिर स्वाध्याय और अंत में ईश्वर प्रणिधान। अब सोच क्या है? सोच शब्द का अर्थ होता है शुद्धि। तो शुद्धि 2 प्रकार की होती है, आंतर और बाह्य। बाह्य शुद्धि तो हम नहाते धोते हैं, शरीर को साफ करते हैं, इवन ब्रश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बाह्य शुद्धि के अंदर आ जाती है। पर अंतर शुद्धि जो है वो बहुत महत्व की है, और वो अंतर शुद्धि जो है वो हमारे अंदर की शुद्धि, हमारे चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और यहाँ तक कि संस्कारों की शुद्धि, तो ये सब हमें करना पड़ता है और वो अंतर शुद्धि कहलाती है। और अंतर शुद्धि के लिए ही तावड़िया जी ने बहुत सारी एक्सरसाइज, जैसे कि रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग शब्द का अर्थ ही यही है, तो रिफाइन मतलब कि शुद्ध करना। तो रिफाइनिंग एक्सरसाइज शुद्धि का काम करती है। फेज एक्सरसाइज जो है वो तो इससे भी और गहराई से शुद्धि का काम करती है। फिर करेक्टिव एक्सरसाइज करेक्ट करती है। इस तरह जो तावड़िया जी ने एक्सरसाइज सारी दी है वो सब इसके लिए करेक्टिव भावों को शुद्धि करती है। तो ये जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो अंतर शुद्धि का अभ्यास हमारा इसमें हो ही जाता है। तो एक प्रकार का हम यम का पालन ही कर रहे हैं, जब हकीकत में हम अंतर शुद्धि का जो अभ्यास करते हैं वो यम का ही एक पालन, नियम का ही एक पालन हम उसमें करते हैं। फिर उसके बाद आता है संतोष। अब देखो, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा, पर योग सूत्र सिर्फ योग का ग्रंथ नहीं है, वो इसमें साइकोलॉजिक भी बहुत गहरी है। साइकोलॉजी का भी ग्रंथ इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी उन्होंने जो टेक्निक दी है वो हम अब जब धारण करते हैं तो मानसिक शांति, मानसिक स्तर के ऊपर हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो संतोष भी ऐसी ही चीज़ है। संतोष जो है वो उसका संबंध, सीधा संबंध जो है वो हमारा मन से लेके है। अगर मन संतुष्ट है तो फिर सारी साधना भी हो सकेगी और जीवन भी आराम से, आसानी से गुजरेगा। पर तकलीफ़ ये है कि हमारे अंदर संतोष नहीं है। हर चीज़ के लिए हमारे अंदर असंतोष है, चाहे फिर वो घर के अंदर हो, घर के बाहर का हो, सामाजिक हो, जॉब करते हैं तो वहाँ का हो। तो हर चीज़ के अंदर एक कोई असंतोष होता है, और असंतोष जो है फिर वो कंप्लेन में बदल जाता है, एक फरियाद चालू हो जाती है। अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस तरह फिर फरियाद उठती है। फरियाद का कारण हमेशा असंतोष होता है। और संबंधों के अंदर भी, घर में संबंध जो होते हैं उसमें एक संतोष होना चाहिए कि जो व्यक्ति के साथ हम जुड़े हैं तो वही है, और उसके साथ में संतोष के साथ जीना है। तो ये एक बहुत बड़ी कला है और इसको हमें ये करना है। तो संतोष का गुण जो है वो हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए, और इसका एक एटीट्यूड बन जाना चाहिए हमारे अंदर। और फरियाद कभी भी उठनी नहीं चाहिए। फरियाद उठी उसका मतलब संतोष नहीं है।
तो फिर हम संतोष नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए संतोष से हमें जीना सीखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि सब जो सारी एक्सरसाइजेस वगैरह हम करते हैं तो एक अंदर बॉडी के अंदर एक हल्कापन का अनुभव होता है, तो बॉडी के स्तर पर एक संतोष, एक तृप्ति का एक अनुभव होता है। तो ये शरीर के स्तर की तृप्ति और मन के स्तर की तृप्ति, ये दोनों तृप्ति जरूरी है, तो उससे संतोष मिलता है। उससे आगे आता है बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, नियम है, वो तप। क्योंकि तप जो है वो जो हम साधना कर रहे हैं सच में वही तप है। और तप शब्द हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई ऋषि मुनियों जंगल में जाके तप करते थे। तो तप के अंदर कुछ भी हम करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, साधना एक्सरसाइज करते हैं, वो सब कुछ तप है। पर सवाल ये है कि उसकी इंटेंसिटी कैसी है। क्योंकि तावरिया जी कहते हैं कि भाई तप जो है वो तप मतलब तपना, जैसे हीट कैसी होती है। तो जैसे सूर्य के मध्य बिंदु के अंदर किस तरह 16,000 सेंटीग्रेड गर्मी होती है, इस तरह की गर्मी जो है वो हमारे अंदर, हमारा अभ्यास के अंदर आनी चाहिए, हमारा पुरुषार्थ के अंदर आनी चाहिए। इतनी तीव्रता से जो है वो एक हमारे अंदर अगर आता है तो वो तप बन जाता है। और जितनी तप के अंदर तीव्रता होती है इतना फल जल्दी मिलता है। जो कुछ साधना करते हैं तो सालों निकल जाते हैं पर हमारा कोई खास प्रोग्रेस नहीं होता है। उसका मेन कारण यही है कि हमारे अंदर वो तप की इंटेंसिटी नहीं है। तो तप नियम जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है साधना के लिए और साधक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे अंदर तप का जो ये भाव है या तप की तरह हमें साधना करनी चाहिए। ये एक तीव्रता के साथ साधना करने की यहाँ महर्षि ने बात की है। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। देखो ये स्वाध्याय शब्द बहुत अभी कॉमन हो गया है। स्वाध्याय हर जगह पर, एक बच्चा पढ़ता है तो उसको भी हम स्वाध्याय कहते कि भाई स्वाध्याय किया तुमने, मतलब कि अभ्यास किया। तो स्वाध्याय बहुत कॉमन शब्द हो गया है। पर योग के अंदर और उसमें भी तावरिया जी ने तो इससे भी बहुत गहरा और बहुत ऊंचा अर्थ लिया है। वो भी हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तब देखेंगे। पर उनका कहने का ये है कि स्वाध्याय जो है उसको इंग्लिश में उन्होंने कहा स्पिरिचुअल रीडिंग। तो एक प्रकार का आध्यात्मिक रीडिंग हम वांचन करते हैं, इस तरह का हुआ। तो वो क्या है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसको परसेप्शन के साथ संबंध है। परसेप्शन मतलब यथार्थ दर्शन। अब हमारा नॉर्मल दर्शन होता है वो यथार्थ नहीं होता है, वो एक कलरिंग दर्शन होता है। हम जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमेशा हमारे संस्कारों से देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, वो सारी चीज़ें संस्कार से बन जाती है। तो वो यथार्थ दर्शन नहीं होता है, वो कलरिंग दर्शन होता है। यथार्थ दर्शन के अंदर हमारा जो IESM केंद्र होता है वो शांत रहता है। जब वो शांत रहता है तो ही यथार्थ दर्शन हो सकता है, परसेप्शन हो सकता है। क्योंकि जो दर्शन है उसको बिगाड़ने वाले यही है, IESM केंद्र है। क्योंकि जब वहाँ इम्पल्स पहुँचता है और वहाँ से फिर IESM केंद्र द्वारा दर्शन होता है तो फिर वो यथार्थ दर्शन हो नहीं सकता, वो परसेप्शन नहीं होता है, वो मियर दर्शन होता है, एक खाली सामान्य दर्शन है और वो हमारे संस्कार से युक्त होता है। तो उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ जो स्वाध्याय की बात की है वो बहुत गहरी बात की है। और दूसरा वो स्पिरिचुअल मीनिंग रीडिंग का अर्थ कम्युनिकेशन भी करते हैं कि जब आत्मा के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं तो एक स्पिरिचुअल रीडिंग हमारे अंदर चालू होता है। तो ये स्वाध्याय शब्द बहुत ऊंचा है यहाँ योग के अंदर और तावरिया जी के सिस्टम के अंदर। और अंत में आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान या इसका ईश्वर का समर्पण। अब ये एक शुरुआत में तो एक एटीट्यूड के रूप में आता है, फिर एक सच में एक स्थिति बन जाती है।
तो हमें तो एक अभी नियम के रूप में शुरुआत में एक एटीट्यूड डेवलप करना है कि जो ईश्वर है वो सब कुछ है, परमात्मा है, और हमारा सब हमारा जो हम आए उससे ही आए हुए हैं, और हमारा जो हम कहते हैं ना कि भाई सर्जन करता है, लालन पालन करता है, और उससे ही विसर्जन होता है। तो ये जो भगवान है या ईश्वर है उसके प्रति शरणागति भाव से जीना है। शरणागति भाव से जीना में जब ये होता है तो संतोष अपने आप में आ जाता है। तो संतोष क्योंकि शरणागति भाव से जीते तो फिर आप फरियाद नहीं कर सकते, मुझे ये नहीं मिला है और ये क्यों मिला है या इसकी कमी है, तो ये फिर फरियाद का भाव नहीं होता है, तो संतोष आ जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर के प्रति जब हम समर्पित होते हैं तो जो जो चीज़ जीवन के अंदर घटनाएं घटती है उसमें कोई हमारी फरियाद नहीं होती है, एक्सेप्टेंस का एक भाव, स्वीकार भाव हमारे अंदर हमेशा रहता है। तो ये समर्पण की एक शुरुआत है। फिर आगे जाके तो जीवन ही ऐसा बन जाता है कि पूर्ण शरणागति के द्वारा, समर्पण द्वारा वो व्यक्ति जीने लगती है। पर वो बहुत ऊंची स्थिति है, क्योंकि वो स्थिति एक वितराग की स्थिति है। फिर अंदर कोई व्यक्तिगत मनोकामना नहीं है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे घूमना है। तो वो व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं वो जब समाप्त हो जाती है तब फिर समर्पण का भाव खिलता है। तो एक वितराग की अवस्था है और वो ऊंची अवस्था है। तो योग सूत्र के अंदर जो है वो इस तरह की होती है। पर कई लोग थोड़े इमोशनल होते हैं भक्ति वाले, वो लोग ऐसा मानते हैं कि भाई भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है और हम तो उसकी इच्छा से जीते हैं। पर ये थोड़ी मतलब की बात होती है, क्योंकि जब अच्छा अच्छा सब होता है तब हम मानते हैं कि हाँ भगवान की इच्छा से हुआ, और जब दुख आता है, तकलीफ़ें होती है, तो फिर हम इससे उब जाते हैं और फिर भगवान को ही दोष देते हैं कि ये कैसा हमारे जीवन के अंदर ये सारा आ गया। तो फिर वहाँ समर्पण चला जाता है। तो समर्पण का एक सही माने में उसको लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे अंदर एक छलावा आ जाता है। कुछ समय पहले एक बम्बई से एक व्यक्ति आई थी मुझे मिलने के लिए। उसके अंदर कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि बस भगवान की इच्छा से सब होता है और मैं जो कर रहा हूँ तो भगवान की इच्छा है, उसी तरह मैं कर रहा हूँ। अब मुझे एक चीज़ उसकी पता थी कि वो उसको कभी कभी बाहर जाता था तो उसको कैसीनो में जाने की आदत थी। तो अब मैंने उसको बोला तो नहीं, पर बात ये थी कि मुझे अगर मैं उनको पूछूं कि भाई आपको कैसीनो में जाने की इच्छा होती है, वो भी आप भगवान ही आपको इच्छा करते हैं, तो किस तरह हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं और मनगढ़ंत चीज़ें बना लेते हैं। तो ये इन चीज़ों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि समर्पण के नाम पर हम अपने आप को छलावा न करें, हम अपने आप को बनाए नहीं, ये बात खास ध्यान में रखनी है। तो इस तरह ये जो 5 नियम है वो बहुत गहरे हैं, और ये सब जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, क्योंकि ये सारा जो है वो एक साधना का भाग के रूप में आपको सब करना है। तो इस तरह ये 5 नियम के बारे में है। अब तावरिया जी इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। नियम, द 5 रूल्स ऑफ लाइफ इंक्लूड्स internal and external purification, contentment and fiery aspiration. One is on fire, the heat of efforts exceeding the heat at the core of the sun. Even iron and stone melt before such heat of sadhana. There are followed by spiritual reading, compared to which inspiration, intuition and perception appear insignificant and ineffectual, and finally devotion to ईश्वर द गुरुदेवा। तो यहाँ 5 नियम बताया है। पहला है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन, मतलब बाह्य और आंतर शुद्धि। फिर कंटेनमेंट, संतोष जो हमने देखा। फिर फायरी एस्पिरेशन, तो वो जो है वो तप के बारे में फायरी एस्पिरेशन यहाँ कहते हैं कि वन इज ऑन फायर। जैसे कोई एक व्यक्ति एक आग के ऊपर होता है और इसके अंदर
एफर्ट्स करने की, पुरुषार्थ करने की इतनी हीट जन्मती है कि जैसे सूर्य के कोर के अंदर जो है, उसका सूर्य का मध्य बिंदु है, उसके अंदर जैसी हीट है, जैसे साइंस कहता है 16,000 सेंटीग्रेड हीट है, तो इतनी हीट अगर हम पैदा कर सकते हैं साधना के लिए, तो फिर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। साधना के कोई भी स्टेज के ऊपर हम जा सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी तीव्रता नहीं है। हमारे एफर्ट जो है वो एकदम ल्यूकवार्म है। करते हैं रोजाना, थोड़ा करना अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, समय है इसलिए करते हैं, पर वो तीव्रता से, वो हिट से हम नहीं करते हैं। तो कोई साधकों में, लाखों में एक दो साधक ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर इस तरह की एक हीट पैदा होती है। और यहाँ तो कहते हैं कि स्टोन एंड आयरन मेल्ट, तो जो लोहा है उसको भी और पत्थर है उसको भी पिघाल दे, इस तरह की हीट हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, मतलब इतनी तीव्रता होनी चाहिए। तो ये तो सामान्य साधक के लिए तो नामुमकिन सा है, पर फिर भी हम जितनी तीव्रता से साधना करेंगे इतना अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके बाद में फिर स्पिरिचुअल रीडिंग आता है। और स्पिरिचुअल रीडिंग को तावड़िया जी जो देखो यहाँ क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन, इंट्यूशन और परसेप्शन से भी ये ऊपर की चीज़ है। यहाँ ये तो जो इंस्पिरेशन, इंट्यूशन को हम बहुत महत्व देते हैं और परसेप्शन को भी, तो उससे भी ऊपर। अब यहाँ ईश्वर के साथ में गुरुदेव शब्द जो ये किया है, मतलब कि हम कोई बाहर के ईश्वर की शरणागति की बात नहीं है, वो ठीक है, व्यवहार में हम कहते हैं भगवान की शरणागति, पर यहाँ जो योग सूत्र जो कहता है वो अंदर का जो हमारा ईश्वर है, मतलब हमारा आत्म तत्व है, उसके बारे में यहाँ इंडिकेट करता है कि अंदर ईश्वर जो बैठा है उसकी वही हमारा गुरुदेव है, क्योंकि उसके पास से हमें ये मार्गदर्शन लेना है आगे की साधना का। और इसलिए वो जो आत्म तत्व है इसके प्रति हमें समर्पित होना है, ये बात यहाँ बताई गई है। At this stage one has not yet known or seen Ishvara the Gurudeva. The sutra hints at advanced practices, and when these practices culminate in experience of the inner Ishvara, adoration springs from the heart and mind for the real Gurudev. तो अभी तो हमने ईश्वर क्या है वो जानते नहीं है। हमारे लिए ईश्वर, गुरुदेव, आत्मा, ये सारे शब्द एक शब्द ही है, क्योंकि इसका हमें कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि हम जो है अभी शरीर के स्तर पर जीते हैं। हमारे लिए तो जिसको हम सेल्फ कहते हैं, तो शरीर ही हमारा सेल्फ हो गया है। तो ये जो बात है ईश्वर की, वो बहुत आगे जाके ईश्वर का अनुभव हो सकता है। और ये सूत्र जो है यहाँ नियम के अंदर जो ये ईश्वर प्रणिधान की बात की है, तो वो एडवांस प्रैक्टिस के संदर्भ में बात की जाती है। और जब एडवांस प्रैक्टिस एकदम पराकाष्ठा के ऊपर पहुंचती है, तब फिर अंदर से ये जो है एडोरेशन, जो भक्ति का एक फुवारा अंदर से उठता है। और ये जो हमारा मन और हमारा जो हृदय है, वो हमारा जो अंदर का गुरु है, उसके प्रति फिर समर्पित हो जाता है। इन दिस जर्नी one first establishes communication with the psychic man within, then in the inner and external man jointly have communication with chitti and reach the stage of perception. Finally, bodies, brain, mind, chitti are all set aside and direct communication is set up with Ishvara, the Gurudeva. That is the beginning of spiritual reading. That is the beginning. देखो यहाँ कितनी ऊंची बात कही है। तो शुरुआत कैसे होती है ये स्पिरिचुअल रीडिंग की, कि पहले हमारा जो अंदर का एस्ट्रल बॉडी जो है, या जिसको यहाँ साइकिक मैन कहते हैं, वो एक चैतसिक मानव, वो और फिजिकल मैन मतलब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों जो है वो उसके बीच में कम्युनिकेशन शुरू होता है। दोनों के बीच में
सिंक्रोनाइजेशन होता है और इससे कम्युनिकेशन शुरू होता है। फिर दोनों मिलके जॉइंटली दोनों मिलके जो चित्ती शक्ति है, तो चित्ती शक्ति के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं और ये जो स्थिति बनती है तो वो परसेप्शन की स्थिति बनती है। तो चित्ती के साथ जब कम्युनिकेशन करना है, ये ध्यान में रखना है कि चित्ती के साथ की कम्युनिकेशन को परसेप्शन कहते हैं और आत्मा के साथ के जो कम्युनिकेशन है उसको स्पिरिचुअल रीडिंग कहा गया है। और इसके बाद में फाइनली बॉडी, ब्रेन, माइंड, चित्ती ये सबको एक साइड पर रख देना है और सीधे सीधा जो अंदर का गुरु है, ईश्वर है, उसके साथ में हम कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो वहाँ स्पिरिचुअल रीडिंग, स्वाध्याय की शुरुआत होती है। तो देखो ये स्वाध्याय शब्द का कितना ऊंचा और गहरा अर्थ यहाँ उन्होंने बताया। यहाँ ऐसा कभी हमने सुना नहीं है कि स्वाध्याय इतनी गहरी चीज़ है। हम तो शास्त्र पढ़ते हैं तो कोई कहते हैं कि भाई हमने स्वाध्याय किया, कोई गीता पढ़ता है तो कहता है कि हमने गीता का स्वाध्याय किया। तो ये एकदम स्थूल अर्थ है उसका। एक गहरी बात यह है कि आत्मा के साथ कम्युनिकेशन होता है तब सच में स्वाध्याय, स्व अध्ययन, स्व का मतलब ही आत्मा है। तो यहाँ स्व का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, आत्मा के साथ का कम्युनिकेशन वहाँ शुरू हुआ, उसको स्वाध्याय कहते हैं। नियम इज देयरफॉर the crowning prize and effect of yoga abhyas. It is the aim and end of yoga abhyas. When this sutra is finally accomplished, the individual walks on earth like God incarnate, one in a billion who maintains the white hot heat and works without intermission, who is on fire and day in and day out, works in this one direction, not losing sight even as the daily obligations are met, is one who will finally achieve this. Our salutations to such a one, the universe rejoices also. तो यहाँ भी एक फिर और गहरी बात यहाँ उन्होंने कही है कि नियम का जब पालन होता है, जब नियम कंप्लीट होते हैं तो एक क्राउनिंग प्राइज मिल जाता है, एक उच्च प्रकार का पुरस्कार जैसे मिल जाता है। और वो जो है योग अभ्यास की असर के रूप में, योग अभ्यास का प्रभाव है कि योग का अभ्यास किया तो अभ्यास करते करते अब यहाँ पहुँच गए हैं कि यहाँ योगाभ्यास भी खत्म होता है और एक प्रकार का उच्च प्रकार का जैसे पुरस्कार हमें मिलता है। और वही योग अभ्यास का एम भी है और अन भी है। तो अब यहाँ योग अभ्यास का खत्म हो जाता है। जब नियम सिद्ध हो जाते हैं, मतलब नियम का अभ्यास कंप्लीट हो जाता है, तो योग का अभ्यास भी पूर्ण हो जाते हैं। मतलब कि नियम, इसका मतलब ये क्या हुआ कि देखो योग का अभ्यास का अंत तो हमेशा समाधि में होता है, क्योंकि अंतिम अंग जो है वो समाधि है। तो समाधि का अभ्यास खत्म होता है तब योग का अभ्यास खत्म होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब समाधि सिद्ध होती है तब ये सारे नियम जो है वो सिद्ध होते हैं। ये पांचों के पांच नियम जो है वो जिसके ऊपर हम पूर्ण कह सकते हैं, जो एकम्प्लिश होते हैं, तो वो एकम्प्लिश तब होंगे कि जब हमारी समाधि कंप्लीट होगी। तो समाधि का और नियम का, ये दोनों का एक गहरा संबंध है, इतने ऊंची। और जब हम आगे भी देखेंगे कि यम सिद्ध होते तो कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिलती हैं। तो यम नियम जो है वो इतनी ऊंचे स्तर के हैं कि वो जब सिद्ध हो जाते हैं तो फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ फिर योग अभ्यास का अंत हो जाता है। और जब ये स्थिति बनती है तो वो समझो कि ये पृथ्वी पर का एक भगवान है। भगवान ने एक ऐसी व्यक्ति, ऐसा योगी कि जिसने ये यम नियम को सिद्ध कर लिया है, समाधि को सिद्ध कर लिया है। तो जैसे एक जीता जाता भगवान एक इस पृथ्वी के ऊपर चल रहा है, ऐसी एक ये बनती है। और बहुत कम, बहुत रेयर केसेस के अंदर और कितने लंबे समय के बाद में ऐसा एक कोई योगी पैदा होता है कि इस स्थिति के पर पहुंचता है। और एक वो गॉड इनकारनेट, एक भगवान का जैसे कि एक अवतार है, इस तरह का ऐसा वो व्यक्ति दिखता है।
और इस तरह वो जीता है। हालांकि उसका जीवन सामान्य ही होता है, वो कभी बताता नहीं है उसकी शक्तियों को, और वो कोई ये नहीं करता है कि मेरे अंदर ये शक्ति है और मैं भगवान जैसा हूँ। पर अंदर की सच में उसकी स्थिति जो है वो ऐसी ही होती है, और वो स्थिति को वो हमेशा छुपा के रखता है। तो ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा गुण होता है, एक बड़प्पन होता है। और जो लोग लाखों के अंदर कोई एक आध व्यक्ति इस तरह की जो वाइट हॉट हीट को मेंटेन कर सकता है, और बिना इंटरमिशन, मतलब कि अब बिना रुकावट जो निरंतर साधना करता रहता है, और इस तरह का जो फायर उसके अंदर हमेशा एक बना रहता है, उसका ध्येय जो है वो ध्येय के प्रति दृष्टि है उसकी। जब ये उसको दिन के अंदर कुछ कामकाज भी करने पड़ते हैं, कुछ इसका उसकी फ़र्ज होती है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो उस दौरान भी उसका वो जो लक्ष्य है उसके प्रति उसका ध्यान बिल्कुल च्युत नहीं होता है, बिल्कुल हटता नहीं है। वो एक हमेशा उसकी साइट इसके ऊपर, उसके ध्येय के ऊपर बनी रहती है। इस तरह की जो जीवन जीता है, तो वही व्यक्ति ये योगाभ्यास या साधना को पूर्ण कर सकता है, पूर्ण योगी बन सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ के सलाम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए पूरा यूनिवर्स भी जो है वो आनंदित हो जाता है। तो ये यम के अंदर इतनी सारी, इतनी गहरी बात है, और कितने व्यक्ति को ये यम नियम आगे ले जा सकते हैं, तो ये बहुत सुनने समझने की बात है। What is the difference between niyam here and the earlier yama? Yam is moral and prohibitive, while niyam is disciplinary and requires yoga sadhana and practices. तो यम नियम के अंदर, दोनों के अंदर फर्क क्या है? तो यम जो है वो मॉरल ज़्यादा है, मतलब नैतिक रूप में उसके अंदर नैतिकता का ये ज़्यादा है, और प्रोहिबिटिव है, निषेधात्मक में। तो अहिंसा, तो भाई हिंसा मत करो। तो इस तरह अपरिग्रह, लोभ मत करो, अस्तेय, चोरी मत करो। तो निषेधात्मक नेगेटिव रूप में उसको दिया गया है, जबकि जो नियम है वो एक डिसिप्लिनरी है, मतलब कि एक अनुशासन के अंदर अनुशासित बन के व्यक्ति को रहना पड़ता है। वो सब चीज़ें जो है वो अनुशासित होकर उसको करना पड़ता है। तो ये योग साधना जब हम अनुशासित होकर करते हैं, तब वो नियम की एक स्थिति बनती है। ए क्लीन मॉरल लाइफ, ए साउंड मॉरल फाउंडेशन इज अ वेरी नेसेसरी प्री रिक्विजिट इन योगा, एंड द फर्स्ट स्टेप इज लेड डाउन इन यम, while niyam lays down the practices for discipline leading to purification of the various vehicles, penance, study, purification, etc. तो पहली बात ये है कि ये सब करने के लिए एक क्लीन लाइफ होनी चाहिए, क्लीन मॉरल लाइफ होनी चाहिए। हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए नैतिक रूप से। कुछ जीवन के अंदर इधर उधर का नहीं होना चाहिए। कुछ गलती या छूटछाट लेते हैं हम जीवन में, चलो जरा ये कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रा झूठ बोल दिया, ज़रा किसी को ज़रा ये कर दिया। तो इस तरह का कोई भी एटीट्यूड यहाँ नहीं चलता है। एक डिसिप्लिन के साथ जीना पड़ता है, और एक शुद्ध स्वरूप के अंदर जीवन जो है वो होना चाहिए। गड़बड़ी किसी प्रकार की भी, किसी स्तर की भी गड़बड़ी जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यम और नियम का पालन कभी भी नहीं हो सकता है। तो एक इसका मॉरल फाउंडेशन बनाना पड़ता है इसके लिए। और एक दूसरी मुख्य जो ज़रूरत है, प्राइमरी रिक्विजिट, तो वो जो है वो हम योग के द्वारा, योग के अंदर की जो प्राइमरी रिक्विजिट है वो यम के द्वारा। तो जो जैसे हमने यम दिखे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तो इसके अंदर हम एक जो जरूरी है इस चीज़ का हम फाउंडेशन तैयार करते हैं, और उसके बाद में नियम के अंदर जाते हैं। तो हम एक डिसिप्लिन के साथ में पर्सनल जो प्रैक्टिसेस है हमारी, वो सारी पर्सनल प्रैक्टिस करते हैं, कि जिसके अंदर हम प्योरिफिकेशन ऑफ वेरियस व्हीकल्स मतलब फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी,
फिजिकल ब्रेन, एस्ट्रल ब्रेन, ये सारी चीज़ है, इसका हमें प्योरिफिकेशन करना है, शुद्धि करनी है। पिनांस मतलब तप करना है। फिर स्टडी मतलब दर्शन, प्योरिफिकेशन, शुद्धि वगैरह वगैरह जो है वो सारी चीज़ें ये नियम के अंदर हमें डिसिप्लिन के साथ में करनी पड़ती है। द क्राउन ग्लोरी इज द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल रीडिंग, perception which is better than intuition and inspiration, can read nature's nebulous patterns normally invisible to the normal eyes. Spiritual reading can read what nature may create a million years later from the nebulous patterns. Time and space are helpless before the gaze of spiritual reading, but this gift arises from devotion to Ishwar. In the practices, it is shown how at a large stage, after practicing earlier steps, one calls upon one's own Ishwar, the Gurudeva, the Transcendental Master. After years or perhaps after many lives of practice at the feet of such a Guru, one receives the gift of spiritual reading. It is Atman Shakti and not psychic powers and can never be used wrongly. तो यहाँ अब स्पिरिचुअल रीडिंग की बात करते हैं और ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं लास्ट पैरा के अंदर। तो एक स्पिरिचुअल रीडिंग को क्राउन ग्लोरी कहा गया है। एक उच्च प्रकार की एक श्रेष्ठ चीज़ जो होती है, उच्च प्रकार का एक ग्लोरी के रूप में उसको बताया गया है या स्पिरिचुअल रिसेप्शन। और वो जो परसेप्शन है, जो इंट्यूशन और इंस्पिरेशन से भी एक ऊंची स्थिति है, ऊंची एक स्थिति बनती है परसेप्शन और इंट्यूशन के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि नेचर के अंदर जो धुंधली पैटर्न होती है, धुंधली पैटर्न मतलब कि फ्यूचर में जब चिट्ठी को फ्यूचर में कुछ लाख साल बाद में कुछ बनाना है तो उसकी पैटर्न, या इसको जिसका हम कहे कि एक रॉ चीज़ जो होती है वो अभी मानो कि वो रॉ चीज़ ऐसी है कि जो लाखों साल बाद में वो चीज़ हकीकत में बनने वाली है या वो चीज़ घटित होगी। तो ये स्पिरिचुअल रीडिंग की जब व्यक्ति के अंदर एक पावर्स आता है तो लाखों साल के बाद क्या बनने वाला है, मतलब कौन सी घटनाएं बनेगी, खास करके ये एस्ट्रोनॉमिकल या भूलोक के अंदर या दूसरे लोक के अंदर क्या क्या नई चीज़ें बनेगी, क्या क्या विसर्जन हो जाएगा, वो सारी चीज़ जो है वो उसकी अभी तो वो उसकी न्यूबिलियस पैटर्न है, मतलब धुंधली वो पैटर्न है, उसको भी वो देख सकता है और उसके द्वारा वो स्पिरिचुअल रीडिंग से जान सकता है कि ये कब ऐसा हो सकेगा कि भाई लाखों साल बाद बनने वाला है, वो चीज़ को भी वो व्यक्ति देख सकता है। और यहाँ टाइम और स्पेस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, इतना स्पिरिचुअल रीडिंग ऊपर है जहाँ टाइम और स्पेस कॉम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब कि वो दूर दूर तक का लाखों साल के बाद की चीज़ों को भी वो व्यक्ति देख सकती है। ये स्पिरिचुअल रीडिंग का पावर होता है। और ये शक्ति आती है जब डिवोशन टू ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण होता है और ईश्वर की गाइडेंस में जब साधना करते हैं व्यक्ति, तब इसके अंदर ये स्थिति बनती है स्पिरिचुअल रीडिंग की कि जिसके द्वारा वो कुछ भी जान सकता है। और ईश्वर को ट्रांसेंडेंटल मास्टर कहा गया है, ये जो जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई अनुभवातीत गुणातीत, ऐसा वो टीचर हमारा अंदर का ईश्वर है, गुरुदेव है। और उसको फिर हम आवाज़ देते हैं, कॉल्स अपॉन वंस ओन, हमारे अंदर के ही गुरु को हम आवाज़ देते हैं और ये ईश्वर प्रणिधान वहाँ से फिर ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनती है। तो ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग की इतनी ऊंची स्थिति बताई है और वो उसको आत्मशक्ति कहते हैं, कोई साइकिक पावर्स नहीं है। साइकिक पावर्स तो बहुत निम्न स्थिति है, प्रत्याहार के अंदर ही व्यक्ति साइकिक पावर्स तो
लेना शुरू कर देता है। पर ये स्पिरिचुअल रीडिंग जो है वो समाधि के अंदर उसको मिलती है। तो साइकिक पावर नहीं है, आत्मन शक्ति है, और उसका कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये नियम का सूत्र भी समाप्त होता है। अब तीसरा सूत्र, आगे का सूत्र लेते हैं 33, सूत्र नंबर 33। और वो जो है वो एक यहाँ एक टेक्निक देते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्निक भी महर्षि ने दी है, तो यहाँ भी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, उसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं ये टेक्निक को। तो सूत्र 33 पढ़ते हैं। When thoughts which are contrary to yoga are present, there should be the cultivation of their opposite. तो जब योग के विरुद्ध के कोई विचार आता है, जैसे कि यम के अंदर कहा है कि भाई सत्य बोलो या अहिंसा का पालन करो, तो सत्य या अहिंसा के विरुद्ध का कोई विचार आता है या कोई कर्म करने की इच्छा होती है, तो उसके विरुद्ध का मतलब कि जो विरुद्ध विचार आया उसके विरुद्ध का हमें विचार करना चाहिए। जैसे कि किसी के साथ झगड़ा करने का विचार आया, तो उसके बदले में हमें शांति किस तरह रखनी है, हम किस तरह हम शांति से इस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, तो वो योग का व्यवहार या कॉन्ट्ररी टू योग है, उसके बदले में हम उसका जो पॉजिटिव भाग लेते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ देयर अपोजिट, तो जो गलत विचार है उसका हमें अपोजिट विचार करना है। ये एक टेक्निक है और हर जगह पर इसका हम उपयोग कर सकते हैं। जीवन के अंदर भी जब कुछ गलत करने का विचार आता है तो तुरंत हमें सावधान अंदर हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए, और वो जो गलत विचार के अगेंस्ट में उसका अपोजिट क्या विचार है वो विचार को हमें फिर से लाना है, तो फिर वो कल्टीवेशन ऑफ अपोजिट हो जाएगा। तो महर्षि संस्कृत में क्या कहते हैं कि वितर्क बाधन प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क का मतलब दुष्ट विचारना या दुष्ट कृत्य, जो गलत विचार या गलत ये होते हैं उसको ये कहते हैं वितर्क कहा जाता है। तो वितर्क बाधन है मतलब विघ्न, तकलीफ, प्रतिपक्ष भावना उसका विरुद्ध प्रकार की भावना, उसका विरुद्ध प्रकार का चिंतन करना। तो इस प्रकार जो हम करते हैं, मतलब जैसे कहा इस तरह कि जब चित्त में योग के विघ्न उत्पन्न करे, इस तरह के वितर्क उत्पन्न होते हैं, तो हमारे चित्त के अंदर जो ऐसा कोई विचार उत्पन्न हुआ कि जिसके द्वारा योग का अभ्यास के अंदर हमारा विघ्न आ जाता है, तो उसके विरुद्ध की भावना करना और वो भावना को कल्टीवेट करना, उसका विकास करना, ये सूत्र में कहा गया है। अब पढ़ते हैं, ईश्वर इज नॉट एन एंटिटी टू बी प्लीज बाय फ्लैटरी। भगवान कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी व्यक्ति नहीं है, कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जिसको हम खुशामद करके उसको हम खुश कर दें। तो खुशामद से भगवान खुश होने वाले नहीं हैं। हालांकि फिलोसॉफिकली तो हम कहते हैं कि अल्लाह को भी खुशामद प्यारी है, तो वो कहने के लिए, सुनने के लिए ठीक है, पर भगवान कोई ऐसा ये नहीं है, इतना कच्चा नहीं है कि हमारी बनावटी खुशामद से वो खुश हो जाएगा। इट इज़ ह्यूमन टू बी असाइल्ड by thought which are contrary to yoga. At that time when our body brain system is suddenly assaulted and such thoughts demand their pound of flesh, how are we to react? This happens so suddenly that one has no time to have contrary thoughts in that instant. And what is the use of bringing in contrary thoughts after the harmful thoughts have already assailed us? There will be time when our karma will suddenly bring about
tidal waves of wrong emotions and force us to do things we would not do. We have to be ready by sincere daily sadhana to meet such eventuality. तो यहाँ एक ये टेक्निक है, पर इस टेक्निक के ऊपर वो थोड़ा कहते हैं कि ये चलो यहाँ कॉन्ट्ररी योग के ऊपर का अपोजिट चिंतन करने की बात है, पर जब व्यक्ति के अंदर सडनली इस तरह का विचार का हमला हो जाता है, एक अंदर एक तूफान सडनली उठता है कि किसी के साथ गलत करने का या कुछ भी करने का, गलत कुछ भी करने का विचार अंदर आ जाता है, तो ये इतनी जोर से आता है कि सब याद भी नहीं आता है कि भाई मुझे उसके विरुद्ध का चिंतन करना है। तो कोई गलत विचार आया तो उसके विरुद्ध का विचार करने के संभावना ही नहीं बनती है, क्योंकि वो इमोशनल टाइड होती है, एक भावनात्मक इस तरह का एक तूफान उठता है कि वहाँ बस वही चीज़ याद आती है। जैसे कि किसी ने हमारा अपमान किया तो बस वही चीज़ आती है कि अब किस तरह इसका मैं रिवेंज लूँ, इसका वैर किस तरह मैं लूँ। तो वही सोच हमारे अंदर बनी रहती है कि मैं क्या करूँ कि उसका भी मैं इंसल्ट करूँ इस तरह। तो जब ऐसे विचार की एक श्रृंखला चालू हो जाती है, वहाँ फिर ये बात याद नहीं आती है कि नहीं, मुझे ऐसा विचार नहीं करनी है और उसके विरुद्ध ही मैं विचार करूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि टेक्निक तो महर्षि ने बताई है, पर वो टेक्निक का उपयोग करने की भी हमारी स्थिति नहीं है, ना हमें याद आता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम किस तरह इसको रिएक्ट करेंगे। दूसरा ये जो है वो दूसरी बात उन्होंने कही है कि एक बार इस तरह का मानो के विचार आ भी गया और बार आपने कुछ इस तरह की टेक्निक को फॉलो भी किया, तो उससे क्या ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी एक विचार आ गया तो एक संस्कार तो अंदर बन गया, संस्कार स्ट्रॉन्ग हो गया। तो वो चीज़ एक बार हो जाने के बाद में इस तरह का हमला एक बार हो गया तो फिर हम कुछ करेंगे तो भी इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इस तरह का उनका कुछ कहना है। We have to be ready by sincere daily sadhana to meet such event। तो इसका एक ही उपाय है कि हम इस तरह अच्छी से अच्छी रोजाना ऐसी साधना करें कि जब जब ऐसा कुछ मौका आता है, ऐसी कुछ परिस्थिति बनती है, तो फिर हम ये एक हमें एक याद आए या फिर हम इसके ऊपर काम कर सके, ऐसी कोई अंदर स्थिति बने। मतलब कि अंदर की थोड़ी स्थिति ऊंची होती है तो इस प्रकार की टेक्निक का हम उपयोग कर सकते हैं। तो सामान्य व्यक्ति जो है ये टेक्निक का भी उपयोग नहीं कर सकता है, पर ज़रा थोड़ी अंदर की स्थिति अच्छी है और कभी ऐसा गलत विचार आ गया तो तुरंत अंदर से अवेयरनेस आ जाएगी और फिर उसको लगेगा कि नहीं, मुझे इस तरह गलत विचार नहीं करना है, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पर ये डेली सिंसियर साधना से ही ऐसा हो सकता है। दूसरी बात तावड़िया जी खास कहते हैं, कई लेक्चरों के अंदर एक शब्द खास यूज़ करते थे कि कंट्रोल विदाउट कंट्रोल। मतलब कि कंट्रोल करना की ज़रूरत क्या है, कोई चीज़ अंदर गलत उत्पन्न हुई और आप उसको कंट्रोल करते तो कंट्रोल को वो मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि भाई कंट्रोल विदाउट कंट्रोल मतलब कि अब वो स्थिति निर्माण नहीं होती है कि उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़े। मुझे गुस्सा ही नहीं आता है कि मुझे अभी गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़े। तो गुस्सा आया और उसको कंट्रोल करना वो एक सामान्य बात हो गई। गुस्सा आया, गुस्सा की स्थिति अंदर नहीं उत्पन्न होती है, चाहे कोई मुझे कितना भी इरिटेट करे, मैं गुस्से होने वाला नहीं हूँ, तो फिर कह सकते हैं कि भाई हाँ ये एक स्थिति बन गई है, कंट्रोल विदाउट कंट्रोल। तो फिर वहाँ भी इस तरह का कोई ये चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ दो मार्ग बताते हैं। देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन गार्ड ourselves against such sudden attacks. 1. By checking our drifts, often we find certain dominant tendencies in our thoughts and we practice the appropriate corrective exercises as preventive measure. 2. According to nature's law, rhythmic breathing takes care of thinking and keeps it rhythmic and steady. Let us therefore impose 3 SRD on ourselves
for all 24 hours to be safe and protected from such sudden assault. तो ये जो ऐसा हमला होता है उसके लिए यहाँ 2 टेक्निक उन्होंने बताई है। पहली बात तो ये जो दोनों चीज़ हम जानते हैं, तो एक चीज़ ये है कि ड्रिफ्ट वॉचिंग करना है, मतलब हमारे विचारों को रोज 10 मिनट बैठ के विचारों को देखना है और विचारों के अंदर कौन सा ऐसे हमारी जो वीकनेस है उसके विचार हमें बार बार आते रहेंगे, तो हमें ऐसे विचार को पकड़ना है। तो उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं कि ड्रिफ्टिंग के अंदर हम ड्रिफ्टिंग का ये है कि हम हमेशा वो जो हमारी वीकनेस है वो बार बार हमें वो चीज़ विचार में आती है। तो एक आसान तरीका ये है कि हमारी वीकनेस क्या है, क्योंकि हम जानते नहीं है कई बार, तो वीकनेस क्या है उसको जानने के लिए हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट वॉचिंग करना है। जैसे कि किसी को कोई पर्टिकुलर टाइप का डर है, तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि उसको क्या क्या डर है और किस प्रकार का डर है, पर जब वो ड्रिफ्ट वॉचिंग करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ कुछ पर्टिकुलर टाइप का डर उसको है और इसका कारण ये है, तो फिर उसको लेके फिर वो करेक्टिव एक्सरसाइज कर सकता है। और कुछ मानो कि ऐसी वीकनेस मिले कि जिसकी सीधी कोई करेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है, तो वहाँ हम करेक्टिव मेथड का उपयोग कर सकते हैं, जो तावरिया जी ने इनर डिसिप्लिन में बताया है, वो कि खाते समय हम कोई सूत्र बना के उसको मन में उसका चिंतन करते करते खाना खाए, तो वो करेक्टिव मेथड होती है। तो कोई चीज़ का हम करेक्टिव मेथड के रूप में भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में बताया है। तो हम कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस नहीं होनी चाहिए, ये तो उसके लिए ये चीज़ है कि अगर ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग अगर हमारे अंदर बैठ जाता है, तो नेगेटिव इमोशंस का हमला ही हमारे ऊपर नहीं होगा, और हमला नहीं होगा तो फिर और कोई चिंता करने की बात नहीं होगी। तो इस तरह यहाँ उन्होंने ये बात 3 स्टेप के लिए कही। तो 2 बात यहाँ का अपोजिट थॉट के बदले में उन्होंने एक दूसरी 2 बात बता दी है कि जो महर्षि ने वितराग प्रतिपक्ष भावना की बात कही थी, पर उसके बदले में 2 और चीज़ उन्होंने यहाँ दी है। Of course, this is mere advice and tells why corrective exercises, the ones applicable to oneself, are necessary, but one must take the total sadhana seriously. अब ये 2 चीज़ तो बताई, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इतना करने से हमारे अंदर सब ठीक ठाक हो जाएगा और कभी नकारात्मकता का हमला होगा ही नहीं। कोई नेगेटिव विचार का हमला हो सकता है हमारे ऊपर, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सब प्रकार की साधना, टोटल साधना जो है, मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं सब कुछ, वो साधना के लिए जो कुछ करना चाहिए वो सब कुछ करेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि कोई नकारात्मक विचार नहीं आएगा और हम एक सेफ बन सकेंगे। तो यहाँ ये सूत्र समाप्त होता है। अब तीसरा इसके बाद का सूत्र जो है वो इसके कनेक्शन में ही है, पर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी कॉन्ट्ररी थॉट दैट आर कॉन्ट्ररी टू योग जो है उसके ऊपर ही है, पर वो उसको नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। तो 5 मिनट है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, कोई सवाल है किसी को? नहीं तो रुखसत लेते हैं फिर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर आपने गायत्री साधना बोला था जो गले से पहुंचाते थे। हाँ हाँ, तो वो सब 6 मंथ हो गया, तो आगे क्यों करना है? 6 मंथ हो गया, पर अगर आपका वो टाइम का सवाल नहीं है। मेन बात ये है कि अगर आप अब आपका ये जो विचारों का भटकना कम हो जाता है और आप एकदम कॉन्सेंट्रेटेडली अगर ये कर सकते हैं, तो ही फिर दूसरा पार्ट है उसके अंदर जाना चाहिए। नहीं तो फिर इसको ही 6 महीना के बदले और 6 महीना भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे एक महीना करके? हाँ, एक ही ले। ये जो पहला है जो है वो हम वो
गले के अंदर जो स्वर पेटी है उससे करते हैं। उसके बाद में वो स्वर तंतु होते हैं, वोकल कॉर्ड, उसके ऊपर करते हैं। तो उसके अंदर दूसरा पार्ट है, उसके अंदर क्या करना है कि आवाज़ हम स्पष्ट नहीं निकालते हैं। जैसे कि बोलते हैं तो ये जो होठ हमारे हिलते हैं, अब वो सेकंड पार्ट के अंदर जो है हमारे होठ बंद रहेंगे, पर आवाज़ हमें जनरेट करना है। जैसे इस तरह गायत्री बोलते हैं तो अंदर तो इस तरह हमें अंदर ही अंदर आवाज़ उत्पन्न करना है, पर आवाज़ आएगा पर स्पष्ट रूप में, शब्द के रूप में नहीं आएगा। तो वो जो है वो वोकल कॉर्ड से जब करते हैं तो इस तरह हमें करना है, बराबर। पर हो सके तो पहला और थोड़ा और करो और उसको पक्व बनाओ, और ड्रिफ्टिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा विचार आते हैं गायत्री करते समय तो फिर पहले के ऊपर ही ध्यान दो और उसको और करो। फिर जब लगे कि अब बहुत कम हो गए हैं तब फिर दूसरे के ऊपर जा सकते हैं, बराबर। हेलो। ओके, हाँ बोलो। सर जी, जी, ये जो हमारा ये सूक्ष्म शरीर है हाँ और फिजिकल शरीर है, हाँ ये दोनों के अंदर का मतलब सिंक्रोनाइज, हाँ। उसको कैसे समझ में आएगा कि कैसे पता चले कि ये सिंक्रोनाइज हो रहा है या क्या कहना चाहते हैं, वो थोड़ा समझ में नहीं आया है। देखो, फिजिकल बॉडी के अंदर हमारा श्वास है, एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्राण है, बराबर है। तो इसकी टेक्निक ये है कि पहले हमें श्वास और प्राण को सिंक्रोनाइज करना है। एस्ट्रल फिजिकल एस्ट्रल बॉडी सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, पहले श्वास और प्राण को सिंक्रोनाइज करेंगे तो अपने आप में फिर फिजिकल और एस्ट्रल जो है वो सिंक्रोनाइज होंगे। अब जब ये दोनों सिंक्रोनाइज होंगे और अच्छी तरह काम करेंगे तो पहला अनुभव ये होगा कि ये सारी की सारी जो नेगेटिविटी हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है बार बार वो उत्पन्न होनी एकदम कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो हमारे अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है, मतलब अजम्पो जैसे कहिए ना, एक अजम्पो अंदर रेस्टलेसनेस जो अंदर जो पड़ी है वो रेस्टलेसनेस वो खत्म हो जाएगी। आप एकदम आराम से इत्मीनान से जीना सीख पाएंगे कि अभी एस्ट्रल की शुद्धि जितनी जितनी होती जाएगी इतना आपका जो जीवन है स्मूथ होता जाएगा, क्योंकि प्राण और श्वास दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होगा। श्वास भी बाहर की रिदम के ऊपर है, प्राण तो बाहर की रिदम के ऊपर ही है। तो विचारों की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, और जो अंदर रेस्टलेसनेस वगैरह है वो धीरे धीरे करके सब समाप्त हो जाएंगे। अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें का अनुभव जब ये दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं तब होता है। और जब ये अभी नेगेटिविटी वगैरह हमारे अंदर पड़े हैं तो अभी समझना है कि ये दोनों सिंक्रोनाइज जिस तरह होने चाहिए अभी नहीं हुए हैं, तो ज़्यादा 3 स्टेप करने की ज़रूरत है। अच्छा। हम्म। थैंक यू सर। ओके।